जिसको केडर बेस्ड पार्टी बोला जाता है, जिसका आधार कार्यकर्ता की ताकत, कार्यकर्ता का परिश्रम और कार्यकर्ता की मेहनत, उससे आकलन किया जा सकता है। अब जब हम नगर सेवक चुनते हैं, या आपने मुझे भी इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, प्रकाश दादा को इतना आशीर्वाद दिया, आपने कोई हमें पदवी देने के लिए नहीं किया था इतना काम। मुझे अभी भी याद है कैसे दिन रात आप सब ने मेहनत की थी मेरे चुनाव में, प्रकाश के चुनाव में, पर वो कोई पदवी देने के लिए, कोई हमें पुरस्कार देने के लिए नहीं किया था। आपने हमारे ऊपर विश्वास रखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, देवा भाव और एकनाथ राव के नेतृत्व में, आठवले जी के नेतृत्व में हम सेवा करेंगे, हम कुछ अच्छे काम अपने क्षेत्र में करेंगे, क्षेत्र का उद्धार होगा, क्षेत्र के लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। और मैं समझता हूं कि हम यहाँ भली बात, यहाँ सब राजनीतिक प्राणी बैठे, हम सब भली बातें समझते हैं कि 3 पायदान में देश की राजनीति, देश का शासन चलता है। अब रडार की समस्या अगर आपको तकलीफ देती है तो शायद ये नगर सेवक कभी भी नहीं सॉल्व कर पाए, तो मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही दिल्ली से करवाना पड़ेगा। और आपको बताया कि नहीं आपने रडार का 100% अब काम हो गया है। गोरई शिफ्ट हो रहा है दहिसर का रडार। जितने भी झोपड़पट्टी, चौल, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट अटका पड़ा है वो जल्द शुरू कर पाएंगे, जैसे वो रडार को हम गोरई शिफ्ट कर। पर वो काम केंद्र का था जिसके लिए आपने मुझे चुन के भेजा। इससे हजारों लोगों की समस्या हल होगी, लाखों भाई बहन एक अच्छे पक्के घर में, जहाँ चुकी झुपड़ी है वहीं पे अच्छे घर में रह पाए। आपने प्रवीण भाव को, प्रकाश दादा को आमदार बनाया कि महाराष्ट्र की समस्याएं हमें तकलीफ नहीं दी। अब प्रवीण भाव सेल्फ रीडेवलपमेंट का काम देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। उन्होंने 50,000 करोड़ की योजना बनाई है कि जिससे झोपड़पट्टी वासी कोई बिल्डर के पीछे भागने के बदले स्वयं अपना घर अपने आप बना। और उसमें तो मैं चाहूंगा लगातार है कि हमारे सभी रहवासी इसका लाभ लें। फिर आपको 300 फुट के बदले 350 फुट के बदले और बड़ा घर मिल सकता। वो बिल्डर का प्रॉफिट भी आपका प्रॉफिट होगा, आपके पास आएगा, आपके बच्चों का जीवन उज्जवल होगा, आपके बच्चों की परवरिश अच्छी हो पाएगी, अच्छा घर मिलेगा। प्रकाश दादा दिन रात काम में लगे रहते हैं। अब आज एक और खुलासा हो गया कि अगली बार मुझे कुछ सामाजिक काम करना हो या कुछ पैसे की जरूरत हो, कोई स्कूल में, कोई हॉस्पिटल में, तो अब मेरे पास 2 दानवीर बैठे हैं। एक बार उनके घर जाऊंगा, फिर उसके बाद प्रवीण के, फिर वापस आ सकता हूँ ना। वो तो मनोज कुमार के गाना गाने में लग गए। मैंने सुना तुम गाना अच्छा गाते हो। अच्छा, मतलब वो दिन में या रात में? लेकिन मित्रों, ये इस देखने के लिए मैं आया। अभी तक मैंने जो भी भाषण सुने, सच्चाई में वो बड़े डिफेंसिव थे। वो एक प्रकार से माफी मांगने वाले भाषण चल रहे थे। सब कोशिश कर रहे थे बोलने की हमारी महायुति की ताकत है, हम एक साथ हैं, हम मित्र हैं। अरे बताना पड़ेगा क्या? किसको बताना है? ऐसा कोई ताकत नहीं है जो भाजपा और शिवसेना और आठवले जी को अलग कर सकती है। जिस प्रकार से अभी खिल के हम सब हंसे,
यही तो हमारी ताकत है। निशान कोई भी हो, हम सब कार्यकर्ता बने हैं मिशन के लिए, निशान के लिए नहीं। और अगर एक बार हमारा मन स्पष्ट हो, देखिए छोटा मोटा मन मिटाव रह सकता है, वो शॉर्ट टर्म होगा। अभी देखिए भाई ने 1 मिनट नहीं लगाया, एक हमारी फोन क्या 30 सेकंड की फोन हुई, 30 सेकंड 1 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं बात नहीं, पर इन्होंने एक बार 1 मिनट नहीं लगाया निर्णय लेने में कि नहीं महायुति सर्वोपरि। प्रकाश दादा मेरे को आज तक कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं भाजपा का हूं, वो शिवसेना के एक भाई का प्रेम। कभी आज तक विनलता है, कभी मुझे ऐसा फर्क ही नहीं दिखा कि मैं एक बहन के साथ बात कर रहा हूं या कोई मेरी पार्टी की है या किस पार्टी से। ये जो अपनापन, ये हमारी ताकत है। और मागाता ने तो वास्तव में मैं मानता हूं कि इसकी जो पोटेंशियल है, आप लोगों ने भी इसका पोटेंशियल अभी तक समझा नहीं है। आप सोचिए, विचार करिए, पूरे भारत का नक्शा निकाल लीजिए। आप मुझे बताइए ऐसे कौन सा शहर है जिसके पास इतना बड़ा संजय गांधी नेशनल पार्क जितना बड़ा पार्क, दूसरी तरफ इतने सारे नए प्रकल्प जो खड़े हो रहे हैं, तीसरी तरफ मुंबई का, और ध्यान से सुनिए, मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल आपके मागातानी मेट्रो के बाहर आ रहा है। 1000 बेड का अस्पताल बॉम्बे हॉस्पिटल भी नहीं है। बॉम्बे हॉस्पिटल भी 900 कुछ बेड है, मैंने पूरा रिसर्च किया, तब 1000 बेड का तय किया। केईएम है और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट में कोई अस्पताल 1000 बेड का नहीं। और जो अस्पताल आ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो अति आधुनिक होगा, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। बाद में नर्सिंग की ट्रेनिंग भी वहां पे शुरू करेंगे, जिससे हमारी बहनों को और नए अवसर मिले। नर्सिंग भी शुरू करेंगे। और पूरे उत्तर मुंबई का लोड मागा थाने पे नहीं आए, इसके लिए एक और दानवीर को खड़ा किया है, जो कांदिवली पश्चिम में एक और 1000 बेड का अस्पताल बनाया। थोड़ा समय लगेगा, अभी जमीन उनको मिली है, वो प्लानिंग का काम चालू है। ये अस्पताल तो 400 बेड तो इस साल के आखिरी तक तैयार हो जाए, अति आधुनिक। अब जब आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा कि आप शिवसेना से हो या बीजेपी से, कोई नहीं पूछने वाला नहीं। जब आप समाज में जाओगे, अपने क्षेत्र में किसी को दुख सुख होगा और आपका पत्र से उसको वहां पे इलाज मिलेगा, तो किसका शान किसकी बढ़ेगी? आपकी बढ़ेगी। लाभ किसको होगा? आपके मित्र को, आपके पड़ोसी को, कोई आपके परिवारजन को। हम सब यहाँ बैठे कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। ये अल्टीमेटली हर सीट पे एक ही कैंडिडेट बन सकते हैं, तो ये हमारे 7 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ आपके प्रतिनिधि हैं। आप उतने ही बड़े नेता हो जितने ये कॉर्पोरेटर बन गए। अरे मैं आज आपको नहीं बोल रहा हूँ, प्रवीण बाबू थे जिस दिन मैं पहले दिन आया, आज से 1.5 साल पहले, जब मेरे को कहा गया कि मुझे चुनाव लड़ना है उत्तर मुंबई से, और मेरे तो 4.5 साल राज्यसभा के बाकी थे, 4.5 साल, पर पार्टी का आदेश आया आपको लड़ना है। मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मैं वास्तव में लोकसभा लड़ पाऊंगा या मैं कैंडिडेट मटीरियल हूँ, मुझे खुद को ही नहीं लगता, पर पार्टी का आदेश सर आंखों पर, मैं भी कार्य करता हूँ आपकी तरह, और मुझे विश्वास है कि एक बार दोनों हमारे नेताओं ने, एकनाथ राव और देवाभाऊ ने कुछ निर्णय लिए, उसके बाद तो विषय सब खत्म हो जाता है।
हम सब एक होते हैं। और जो ताकत हमारी महायुति एक साथ लड़ने से विधानसभा चुनाव में हमने देखी, 235 सीटें महायुति की है, 235, क्योंकि हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, किसको घाटा नहीं, किधर ये नहीं सोचा ये उनकी सीट है, ये हमारी सीट है, हमारे नंबर ज्यादा है, उनके नंबर कम हो, सबने एक दूसरे को हेल्प किया। तो जनता ने भी अपार आशीर्वाद दिया। ऐसे ही अभी नगर निगम के चुनाव देख लो, नगर निगम के चुनाव में जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है महायुति के सभी पक्षों। और ध्यान में रखना कि जनता की सेवा सबसे अधिक करने का मौका आखिरी पायदान पे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं ना, आखिरी जो संपर्क केंद्र है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़े काम केंद्र से करा लो, महाराष्ट्र के काम ये दोनों नेताओं से करा लो, पर रोजमर्रा की समस्या सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक या बीएमसी के माध्यम से ही किया जा सकता। और इसलिए अगर हमें डबल इंजन से लाभ हुआ है, विकास और प्रगति हुई है, हमारी गति, विकास की गति बढ़ी है, अंग्रेजी में कहते हैं ना 1 + 1 = 11। तो आप सोचिए जब ट्रिपल इंजन होगी, जब कॉरपोरेशन भी भारी बहुमत से महायुति के हाथ में होगी, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 111। तो हमें चाहिए 111 कि नहीं? 111 आंकड़ा नहीं है भैया, आंकड़ा 200 चाहिए। महायुति का 200 नगर सेवक जीत के आएंगे, आप लिख के लिए। मीडिया के सामने बोल रहा हूं, कल बाई चांस 199 आए तो हेडलाइन होगी पीयूष गोयल को पता ही नहीं है। पर अगर 200 आने तो सबसे हाईएस्ट नंबर कहां से होगा? उत्तर मुंबई में 42 सीट है, हमें एक भी सीट पे चूक नहीं करनी, वहीं पे हमारी ताकत है। और हमने तो थोड़ा चैलेंज भी दिया है एकनाथ राव और देवा भाव को कि हाईएस्ट सीट हम जीत के लाएंगे और महापौर और उत्तर मुंबई से। ये मुझे मराठी शाला का बताना, वो शुरू हो गया है कि अभी भी हम वापस दे सकते हैं? और कोई मराठी भाषा का अच्छा स्कूल हो? देखो, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमारे शिवाजी के सब किलों को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसने बनाया? तो हमारा दिल भाषा, संस्कृति, हमारी परंपराओं को संभालने में ही देश की प्रगति और उन्नति हो सकती है। आपने सुना होगा मोदी जी कहते हैं विकास भी विरासत भी। और अगर कोई और मराठी शाला है यहाँ पे जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं तो मेरी जानकारी में लाओ, मैं किसी को लेके आता हूँ, उसको एकदम इतना वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। और वहां पे और भी भाषा सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ व्यक्ति को मराठी सिखा के कोई किसी प्रकार से कंपटीशन में पीछे होने दे, उनको तैयार करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में जाने। और मित्रों, मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर देखा है कांदिवली में ESI हॉस्पिटल के सामने। अब मैं मागा थाने में भी जगह ढूंढ रहा हूँ। एक तो ये ठाकुर विलेज आप में आता है, हाँ, तो फिर तो हमारे हाथ में है। तो दूसरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर ठाकुर विलेज में चुनाव खत्म होने के बाद
तुरंत अपने कामे में लेके शुरू करें। तीसरा शिवपुरी में, बोरीवली में शुरू करने जा रहे, और उसके बाद 3 जगह और ढूंढ रहा हूं कि उत्तर मुंबई में 6 कौशल विकास केंद्र होने चाहिए। और मुझे मालूम नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, कांदिवली से 1 साल में, आज 1 साल 2 महीने हुए, 14 महीने में 35,000 युवा युवतियों को नौकरी मिली है। 35,000 छोटी छोटी कन्याएं, छोटी बेटियां वहां साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेती है 4 महीने के लिए, और फिर 4 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिलती है। पोटेंशियल बहुत है, और हमारी तो इच्छा है कि उत्तर मुंबई में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, एक भी परिवार लाचार नहीं होना चाहिए। हमें हर एक को सशक्त बनाना है, हर एक की काबिलियत के हिसाब से उनको मौका मिले, काबिलियत के हिसाब से उनको और ज्यादा कौशल विकास के लिए हम काम कर सके, और कैसे हम उत्तर मुंबई को और आगे बढ़ाएं, कैसे हम जितने लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उन सबको अपना पक्का घर वहीं पे दिलाएं, जहां वो रहते हैं वहीं पर एक पक्का घर बने उनके लिए। कैसे हम यहाँ पर्यटन के लिए लोगों को ज्यादा लाने की कोशिश करें, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। अलग अलग योजनाओं से हमें मिलके उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना है। पद आएंगे जाएंगे, पर ये पद नहीं, ये जिम्मेदारी देने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और ये सातों हमारे उम्मीदवार, चाहे प्रकाश दरेकर जी हो, मंगेश पंगारे जी हो, संजय भाई घाड़ी हो, डॉक्टर आदित्य खुरसंगे हो, सुवर्णा कवच जी हो, निशा पुरुलेकर जी हो, प्रीतम भंडारी जी, हमारे सातों नगर सेवक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके बताए हुए काम, आपके लाए हुए समस्याएं सुलझाने के लिए, समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। आपके साथ मिलके इक्वल की तरह एक साथ मागा थाने को स्वर्णिम भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये गारंटी मैं आपको देता हूं। और हमें कुछ देखना नहीं है पक्ष कौन सा है, चाहे धनुष बाण हो चाहे कमल हो, दोनों हमारे निशान। जो व्यक्ति जहां रहता है उधर ही काम करे, कैंडिडेट कोई भी पक्ष का, आप अपना वर्चस्व अपने क्षेत्र में दिखाएं, वहां से ज्यादा हर बूथ पे मार्जिन लाए, हर एक कैंडिडेट भारी वोटों से जीते। आपने मुझे इतने बड़े मार्जिन से जिताया, प्रकाश को उससे भी ज्यादा मार्जिन से जिताया। अब ये 7 नगर सेवक का मार्जिन हम दोनों से ज्यादा होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कार्यकर्ता की ताकत मैं सामने देख रहा हूं, जिस भूमिका से आप सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जिस प्रकार से हम सब ने निर्णय लिया कि 15 तारीख तक हम दिन रात सिर्फ और सिर्फ चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजयी होने के लिए अपना समय देंगे, अपनी मेहनत करेंगे। हम हर घर जाएंगे, हर घर में संवाद करेंगे, समन्वय बिठाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, और मिलके भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई अठवले तीनों पक्ष अपने कार्यकर्ता की पूरी ताकत जमीन पे उतारेंगे। सातों कैंडिडेट को विजयी करके हमारे ताकत, एक एक कार्यकर्ता की ताकत को और मजबूत बनाएंगे, और मागा थाने को एक उत्तम मुंबई का, एक उत्तम क्षेत्र, एक भविष्य में लोगों की ईर्ष्या का क्षेत्र बनाने के लिए हम सब मेहनत करेंगे। आप सब इतनी देर तक रुके, लगभग 10
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.